नमस्ते। कभी सोचा है कि मंदिरों में अंदर जाने से पहले खास तरह के कपड़े पहनने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? चलिए, आज हम इसी ड्रेस कोड के पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करते हैं, जो सिर्फ एक परंपरा से कहीं ज्यादा गहरी है। भारत के किसी भी मंदिर में जाते ही अक्सर ये एक आवाज सुनाई देती है, अपने आप को ठीक से ढकें। अब ये सुनने में तो एक आम सा नियम लगता है ना? पर इसके पीछे का मतलब वो काफी गहरा है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नियम है क्यों? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है जिसको हम बस ढो रहे हैं, या फिर लोगों को कंट्रोल करने का कोई तरीका है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है, कोई साइकोलॉजी, कोई एनर्जी साइंस? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि भारत में मंदिर को सिर्फ एक बिल्डिंग की तरह नहीं देखा जाता। इसे कहते हैं देवालय, मतलब देव का आलय, यानी ईश्वर का एक जीता जागता घर। और जाहिर है हर पवित्र जगह के अपने कुछ कायदे कानून तो होते ही हैं। और इन नियमों का सबसे पहला, सबसे सीधा साधा कारण है सोशल। सोच ये है कि जब हम ईश्वर के घर जाते हैं तो वहां दिखावा करने नहीं, बल्कि खुद को समर्पित करने जाते हैं। मतलब यहां पर विनम्रता, ह्यूमिलिटी सबसे ऊपर है। और सोचिए जरा, जब सब लोग सादे कपड़ों में होते हैं तो क्या होता है? समाज के बनाए सारे फर्क, अमीर गरीब छोटा बड़ा, सब मिट जाते हैं। सब एक जैसे लगते हैं। अपनी जो बाहरी पहचान है ना, वो पीछे छूट जाती है। और जो चीज सबसे आगे रहती है वो है सिर्फ भक्ति का भाव। लेकिन कहानी सिर्फ संस्कृति पर खत्म नहीं होती। इसका एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल एंगल भी है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे दिमाग पर कैसे असर डालता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे कपड़े सिर्फ हमारे तन को नहीं ढकते, वो हमारे मन को भी प्रोग्राम करते हैं। एक तरह से वो हमारे माइंड को एक डायरेक्शन देते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम सादे सिंपल कपड़े पहनते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हट जाता है। वो जो दिमाग में हर वक्त चलता रहता है ना कि मैं कैसा दिख रहा हूं, वो सवाल बदल जाता है, मैं क्या महसूस कर रहा हूं मैं। और जब बाहर का ये शोर थोड़ा शांत होता है तो अंदर की आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। अच्छा, तो हमने सोशल और साइकोलॉजिकल एंगल देख लिया। अब बात करते हैं एक और लेवल की, और वो है एनर्जी, यानी ऊर्जा। आपको पता होगा कि भारत के जो पुराने मंदिर हैं वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बने हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जो इन इमारतों को कॉस्मॉस की एनर्जी से, ग्रहों की शक्तियों से जोड़ता है। और इसी विज्ञान के मुताबिक हमारा शरीर सिर्फ हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, ये एक एनर्जी बॉडी भी है। सोचिए, एक एंटीना की तरह जो अपने आसपास की एनर्जी को कैच करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो अगर हमारा शरीर एक एंटीना है तो हमारे कपड़े क्या हुए? वो हुए फिल्टर। एक ऐसा फिल्टर जो ये तय करता है कि कौन सी एनर्जी हमारे अंदर आए और कौन सी नहीं। जैसे कि माना जाता है कि कॉटन और सिल्क जैसे जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं ना, वो एनर्जी को सही तरीके से हमारी बॉडी तक आने देते हैं। और ढीले ढाले कपड़े वो हमारे चारों ओर एक तरह का एनर्जी शील्ड, एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। इससे हमें स्टेबल और फोकस्ड रहने में मदद मिलती है। तो मतलब साफ है, कोई भी मंदिर सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं जाता। असल में वहां की डिवाइन एनर्जी के साथ खुद को अलाइन करने जाता है, उसमें ट्यून इन करने जाता है। और इस पूरी प्रोसेस में सही कपड़े एक बहुत बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। और बात सिर्फ कपड़ों के स्टाइल या फैब्रिक की नहीं है, रंगों का भी अपना एक साइंस है। सफेद रंग जो प्योरिटी और शांति का प्रतीक है, केसरिया जो वैराग्य को दिखाता है, पीला जो ज्ञान और क्लैरिटी से जुड़ा है। ये रंग सिर्फ आंखों को अच्छे नहीं लगते, इनका हमारे मन पर भी बहुत गहरा असर होता है। तो आप जरा इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखिए। मंदिर का आर्किटेक्चर, मूर्तियों की अपनी एनर्जी, मंत्रों का उच्चारण, ये सब मिलकर एक ऐसा पावरफुल एनवायरनमेंट बनाते हैं जो एनर्जी से, वाइब्रेशन से लबालब भरा होता है। तो अगली बार जब मंदिर में कोई सही कपड़े पहनने को कहे तो उसे एक रिस्ट्रिक्शन की तरह मत देखिए। ये रोक टोक नहीं है, ये असल में एक तैयारी है। उस पावरफुल माहौल के लिए खुद को तैयार करना, ताकि वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसे हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर सकें। तो आखिर में सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मंदिर में इतने नियम कानून क्यों हैं। असली सवाल तो ये है, क्या हम वो सब ग्रहण करने के लिए तैयार हैं जो मंदिर हमें देना चाहता है? सोचने वाली बात है ना।